नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल परीक्षा आपकी पर। दोस्तों, आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर आधारित सवाल करेंगे आज। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, बेसिक टू हाई लेवल तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, एग्जाम्पल के तौर पर 2 3 4 और 2 3 4, इसमें हमें 3 की फेस वैल्यू, 3 की ही प्लेस वैल्यू के मान निकालना है। तो दोस्तों, फेस वैल्यू का मतलब जो संख्या है वही होता है उसका आंसर। फेस वैल्यू चाहे आपसे किसी भी संख्या पूछे, जिस संख्या का पूछ रहा है वही उस संख्या उसका आंसर हो जाती है। चाहे वो हज़ार के स्थान पर हो, सैकड़े के स्थान पर हो, इकाई के स्थान पर हो या लाख मिलियन किसी भी स्थान पर हो, उसका मान वही संख्या होता है जिसको पूछता है। बट प्लेस वैल्यू जिस स्थान पर वह संख्या होती है वह होता है उसका मान। ये 3 है, ये कौन से स्थान पर? इकाई दहाई के स्थान पर 3 गुणा 10 यानी 3 दहाई 30। तो इसकी प्लेस वैल्यू होगी क्या? 30। यानी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू, देखो हमने यहाँ पर फेस वैल्यू उसी अंक की उसी स्थान पर निकाली, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 30। तो यानी कि प्लेस वैल्यू उसके स्थान के यानी उसके पद का, वो किस पद पे बैठा है उसका मतलब होता है फेस वैल्यू। वो चाहे पद पर कितने बड़े में बैठ जाए, उसका उसे देखते हम किस नज़र से है वही उसका क्या है मान होता है। ये हमने समझा। तो इसी पर आधारित सवाल करेंगे आज। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होंगे, तो बने रहिए क्लास में, स्किप मत कीजिए। आइए पहला सवाल करते हैं यहाँ पर। दोस्तों, ये सवाल है हमारा, इसमें निकालना है हमें द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 6 इन संख्या में, यानी संख्या दी गई है, इसमें 6 का स्थानीय मान बताना है। 6 का स्थानीय मान बताना है हमें। तो दोस्तों, 6 जो है हमारा, ये कहाँ पर है? दशमलव के चौथे स्थान पर, दशमलव से चौथे स्थान पर है। तो 6 तो हम ऐसे लिख लेंगे। दशमलव से बाद वाली संख्याओं को इस तरह से लिखते हैं हम, किसके स्थान पर है, कितने स्थान पर है? 1 2 3 4, तो बटे में 4 जीरो हो जाएंगी। तो इसका आंसर आ गया ये 6/10,000। 6/10,000 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, 6/10,000। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 3 इन संख्या, इसमें 3 का डिजिट बताना, 3 का प्लेस वैल्यू बतानी है मतलब। तो 3 की प्लेस वैल्यू जाएगी दोस्तों, ये प्लेस वैल्यू निकालनी 3 की हमें। तो कौन से स्थान पर है 3? 3 ऐसे लिखेंगे। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान, दशमलव के बाद दूसरे स्थान पर है। तो 1 बटा कितने जीरो दूसरे स्थान पर? तो 2 जीरो, 1/100। 3/100 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल। अब हमारा ये सवाल है यहाँ पर कि इफ यदि यदि 47.2506 के स्थानीय मान का विस्तार 4a + 7b + 2c + 5d + 6e हो, तो 5a + 3b + 6c + d + 3e का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों, इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे? 47, इसे यहाँ पर लिख लेंगे 47 पॉइंट, देखते हैं क्या है वो संख्या हमारी, 2506। ये ऊपर ही कर लेते हैं अगर आपको सही से विजुअल हो जाएगा तो। ये हमारे पास है, इसका जो है हमारे पास एक एक अंक से तुलना कराएंगे। इसकी 4a की तुलना 4a की 4 से, 7b की 7 से, और 2c की 2 से, 5 की 5d से, 0 की 6e से। 6 की 6 से कराएंगे। 0 को वो नहीं होता, 0 कोई प्लेस वैल्यू नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम ये तुलना कराते चले जाएंगे। तो 4a बराबर कितना है हमारे पास? 4 हमारा किस स्थान पे है? 4 है ढाई के स्थान पे, यानी 40। 4a बराबर हो जाएगा 40।
तो 4 से 4 10 बार कट जाएगा, तो ए का मान कितना आ गया 10, ए बराबर 10। इसी प्रकार 7 बी की तुलना किससे कराएंगे, 7 बी की तुलना 7 से कराएंगे। 7 बी बराबर 7 दिया है, 7 गुणा 1, तो 7 बी करना 7, तो बी का मान कितना आ गया हमारे पास 1 आ गया, बी बराबर 1, बी बराबर 1। उसी प्रकार 2c की तुलना कराएंगे हम, 2c की तुलना 2 से कराएंगे, 0.2 से, 0.2 से कराएंगे। तो इसे तो 2c बराबर 2 गुणा 1/10, 1/10, तो 2 से 2 कट गया, c का मान आ गया 1/10, c का मान 1/10। आगे करते हैं यहाँ पर। तो हमने क्या क्या निकाला यहाँ से, पहले देख लेते हैं। 5d का मान हो जाएगा यहाँ से, आप यहाँ से d का मान निकाल लेते हैं। 5/d बराबर हो जाएगा हमारे पास 5 गुणा 1/100, 1/100, तो 5 से 5 कैंसिल, d का मान आ गया 100, d बराबर कितना हो गया दोस्तों 100 हो गया, d बराबर हो गया 100, कितना हो गया 100 हो गया d बराबर। आगे बात करेंगे आगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 6e बराबर 6 गुणा 1/10,000, 6 ई का मान कितना आ गया 1/10,000 आ गया ई का मान 4। अब हम इसमें मान रख देंगे, ये जो हमारी संख्या है यहाँ पर हमने क्या क्या निकाला था वो मान रख देंगे। तो हम पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ए का मान हमारा पास आया था 10, ए का मान आया था हमारे पास 10, बी का मान आया था हमारे पास 1, सी का मान आया था हमारे पास 1/10, डी का मान आया था हमारे पास 100, और ई का मान हमारे पास कितना 1/10,000। यहाँ पर मान रखेंगे 5a, ए का मान 10, 5 गुणा 10 प्लस बी की जगह रखेंगे 3 गुणा बी का मान 1 प्लस 6 गुणा सी का मान 1/10, 1/10 प्लस डी का मान 100, डी का मान 100 प्लस ई का मान 3 गुणा 1/10,000। तो यहाँ से करेंगे कैलकुलेशन, 5 × 50 प्लस 3 × 3 प्लस 0.6 प्लस 100 प्लस 0.0003 हो जाएगा ये। अब सब कुछ जोड़ेंगे यहाँ से, तो 50 और 100, 150 और 3, 153, तो 153 तो हमारा ये आ जाएगा। तो 153 वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये आएगा इसका आंसर 153। इस तरह से हम सवाल को कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से है ये भी। तो डायरेक्टली अगर आंसर निकाल चाहे हम आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्टली। 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, तो ए का मान आ गया हमारे पास ये दहाई के स्थान पर, तो ए का मान यहाँ से मिला हमें 10, क्या मिला यहाँ से 10। बी की जगह 8 से 8 कट जाएगा, तो बी किस पे इकाई के स्थान पर, तो बी का मान हो गया 1। 3 से 3 कट जाएगा, सी का मान कितना जाएगा 1/10, 1/10। 6 डी का मान हो जाएगा 1/100 हो जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा, ई का मान हो जाएगा 1/1000। मान रखते चले जाएंगे, ए का मान क्या है 10, तो 10 तो ये हो जाएगा 10 हो गया, 5 × 5, 5 10 और 5 15 हो गया। तो 15 वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 वाला ऑप्शन ए सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, क्या संख्या दी गई है, क्या 4 से विभाज्य है, क्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य तक जांच हमने कल बताया दिया आपको कि लास्ट के जो हैं 2 अंक कट जाना चाहिए 4 से, यानी कहने का मतलब 4 को छोड़ो, एक बेसिक फंडा ढूंढो। 4 जो है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, यानी कोई भी संख्या 2 की पावर n से तब डिवाइड होगी जब संख्या के n अंक डिविजिबल हो जाएंगे उस संख्या से।
n अंक डिविजल हो जाएंगे, यानी 2 की पावर 2 तो 2 अंक डिविजल हो जाना चाहिए इसके। यहाँ पर 2 की पावर 2 मतलब 4 होता है तो दो अंक इसके डिविजल हो जाना चाहिए। अगर 8 से पूछता है तो 3 अंक, 2 की पावर 3। तो ये हमारा फंडा है। 4 से भाग जाता है, जांच का मतलब है कि लास्ट के 2 अंक कट जाने चाहिए। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 1 बच गया 17 हो गया, 4 चौक 16, एक शेष बच रहा है, बिल्कुल नहीं कटने की। तो संख्या हमारी क्या है, विभाज्य नहीं है, एक शेष बच गया, शेष नहीं बचना चाहिए जो 4 से डिविजल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या इतनी इतनी 8 से विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात करो। अगर ये 8 से विभाज्य, 8 मतलब 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 मतलब लास्ट के 3 डिजिट 8 से विभाजित हो जाना चाहिए। तो 7 2 5, 8 से काटेंगे, 8 9 72, यानी पूरा पूरा कट गया, 5 इसमें रिमाइंडर बच गया, तो आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट सवाल, यदि संख्या इतनी इतनी 16 से विभाज्य है तो शेषफल ज्ञात करो। 16 को लिखेंगे 2 की पावर में, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16, 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। तो यानी लास्ट के 4 डिजिट हमारे किससे कट जाना चाहिए, 16 से कट जाना चाहिए। तो 39 78, लास्ट के 4 डिजिट काटने में शेषफल ज्ञात करने के लिए पूरी संख्या को भाग नहीं देना कभी भी। 16 दूनी 32, 32 7 77 हो गया, 16 चौका 64, 16 चौका 64, 16 पंजे 16 चौका 64, कितना होगा 77, 77 में 64 जाएंगे, कितने बचेंगे 13। एक सेकेंड दोबारा कर लेते हैं। तो हम कर रहे हैं, लास्ट के 4 डिजिट काट रहे हैं 16 से। 16 धुनी 32, 7 77, 16 चौका 64, कितना बच गया 13 बच गया, 8 डाल लेंगे, 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्तर 12, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128 बचा 10 रिमाइंडर बच गया, आंसर आ गया 10। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं हम, अगर हो, देखो ध्यान से, 8 धुनी 16, 8 और 2 से तो डिविजिबल है, ये 2 से क्या है डिविजिबल है। हमें लास्ट के ये 8 से काट के देखे 3 अंक, कितना आएगा, अगर ये फंडा लग गया था हमारा, 8 ठीक है ना, 8 16 हो गया, 8 धुनी 16, 1 8 8 ठीक है ना, 8 10 यहाँ से बच 8, नहीं यहाँ से गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से नहीं करना है, वहीं से करना है आपको, उसी विधि से करना है। यदि संख्या इतनी इतनी 2 से विभाज्य है तो x के संभावित मान है, x के संभावित मान है 2 से डिविजिबल है। तो देखो ध्यान से, हमें 2 का रूल पता था कि लास्ट का डिजिट 2 से कट जाना चाहिए। तो 2 से कब कटेगा, 2 से कटने की जांच थी, या तो 0 हो या फिर 2 हो या लास्ट में 4 हो या 6 हो या 8 हो। अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा है, 8 नहीं है, x के संभावित मान, अच्छा x के संभावित मान पूछ रहा है, क्या क्या हो सकते हैं संभावित मान, तो 1 2 3 4 5 मान हो जाएगा, संभावित मान कितने हो जाएंगे 5 आंसर हो जाएगा। संभावित मान कितने हैं 5, अगर हम ये पाँचों में से कोई सा मान रहे डिविजन हो जाएगी, 5 संभावित मान इसके, x की जगह 5 संभावित मान हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारा, यदि 56 78 9 x 8 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का संभावित मान ज्ञात करें, x का संभावित मान ज्ञात करें। तो 8 से कह रहा है, कितने से कह रहा है विभाजित करने का 8 से, तो 8 से विभाजित करने का रूल है 8 9 x, लास्ट के 3 अंक काटने हैं 8 से, तो 8 ठीक है ना 8 ठीक है ना 8, 1 बच गया। अब 1 बच गया तो एक बार बताओ, 8 का पहाड़ा, 8 का डिविजन का मतलब 8 का पहाड़ा, 8 ठीक है 8 धुनी 16, 8 या 24, ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पास में 1 आएगा, तो ऐसी 16 ही संख्या है जिसके पास 1 आएगा 8 के पहाड़े में, तो यहाँ आ जाएगा 6, 8 धुनी 16 पूरा कट जाएगा, इसका मतलब है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, x का क्या मान हो सकता है ताकि 57 98 x 54 8 से विभाज्य हो सके, 8 से विभाज्य हो सके, 8 से फिर आ गया, 8 से मतलब 3 अंक, लास्ट के 3 अंक क्या हो डिविजिबल होने जाना चाहिए, किससे 8 से। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, या तो एक वो रख के देख लीजिए आप, इनमें से ऑप्शन रखने से हो सकता है, 0 रखेंगे तो 54 8 से 8 6 48, 8 नहीं कटने का, 0 कर, 0 तो हमारा हो गया रॉन्ग,
4 रख के देखें, 4, 8 पंजे 40, 5 चौगुना फिर भी नहीं कटने का, 4 भी नहीं है। 6 रख के देखें, 8 8 64, 8 64, 6 65, 14 बज गया, नहीं कटने का। तो नन ऑफ दीज इसमें से हो जाएगा नन ऑफ दीज, विभाज्य हो सके, कोई सा भी ऑप्शन इसका सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये हमारे क्वेश्चन थे। आपके लिए एक होमवर्क में सवाल देंगे हम। कि क्या संख्या 5 2 6 1 2 25 से विभाज्य है, 25 से विभाज्य है, 25 से विभाज्य है। ये सवाल दोस्तों आपसे होमवर्क के लिए कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर पिन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।